हेलो स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे तरीके से सीखने के बाद आज हम सीखेंगे गॉस लॉ और गॉस थ्योरम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं गॉस लॉ के बारे में। तो गॉस थ्योरम जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी क्लोज सरफेस में से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो ये गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है? This theorem gives relationship between the total flux passing through any closed surface। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Any closed surface का मतलब है without enclosing the surface we cannot find the electric flux through the system or any system of charges and the net charge enclosed within the surface. So the theorem gives the relationship between the total flux passing through any closed surface and the net charge enclosed within the surface. So हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मान लो कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज को रखा है। हमें इस प्लस क्यू चार्ज में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो गॉस थ्योरम जो है उसे अप्लाई करने से पहले एक रूल है वो आपको समझना पड़ेगा। गॉस थ्योरम अप्लाई करने से पहले पहले तो हमें ये पता लगाना है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्लोज रीजन में है कि नहीं, यानी इसके अराउंड कोई एनक्लोजिंग सरफेस है कि नहीं। अगर ये चार्ज एनक्लोजिंग सरफेस में नहीं है या फिर वो क्लोज रीजन में नहीं है तो उसे हमें क्लोज रीजन में लाना पड़ेगा। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसको हम क्लोज रीजन में लाने के लिए यहाँ पे हम एक सरफेस लेते हैं। वो सरफेस कहलाती है गॉसियन सरफेस। सो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमने एक स्फीयर लिया है। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात हो रही है तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को हमने रख दिया है वो स्फीयरिकल सरफेस के अंदर, यानी वो स्फीयर के सेंटर पे। बराबर है। अभी हम निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो निकालेंगे। बट उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो स्फीयर है उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर कंसीडर की गई है और वो स्फीयर के सेंटर पे ये इलेक्ट्रिक चार्ज को रखा गया है। और जो सरफेस है जहां से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है और जो हमने सरफेस बनाई है उसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम पढ़े कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, थ्री डी क्लोज सरफेस हो, तो उसकी बात करें तो वहां से हमें फ्लक्स निकालना आता है, राइट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें पता है, फाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अगर सरफेस इंटीग्रेशन करे वो क्लोज रीजन का तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि द फ्लक्स लिंक विथ एनी सरफेस इज द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गिवन सरफेस। यानी कोई क्लोज सरफेस में से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो हमें क्या लेना पड़े, सरफेस इंटीग्रेशन लेना पड़े, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का पर्टिकुलर उसी सरफेस पे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से, राइट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें जो मेथड पता है वो ये है कि पहले तो एक क्लोज रीजन जो है उसमें आप एक छोटा एलिमेंट ले लो। यानी यहाँ पे हमने एक छोटा एलिमेंट लिया है, ये वाला जो एलिमेंट है वो छोटा सरफेस एलिमेंट है। देखो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है, ये वाला जो एलिमेंट है पूरी सरफेस की बात अभी हम नहीं करेंगे। हमारे पास जो क्लोज रीजन है उसमें से हमें लेना है एक छोटा रीजन। तो यहाँ पे हमारे पास है चार्ज, वो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में से आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज में से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो रहती है रेडियली आउटवर्ड। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो चार्ज प्लस क्यू चार्ज है। वहां से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो होगी रेडियली आउटवर्ड। सो पर्टिकुलर फॉर दिस रीजन
we can say the electric field or the vector of electric field is perpendicular to the surface and the vector is along the outward direction. So यहाँ पे हमने जो स्मॉल रीजन लिया है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा वो सरफेस से बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होगा और बाहर की ओर होगा। सो प्लस क्यू चार्ज के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बाहर की ओर होता है और एनी थ्री डायमेंशनल क्लोज सरफेस हम एरिया वेक्टर में भी सीखे हैं। फॉर एनी क्लोज सरफेस, अगर थ्री डायमेंशनल सरफेस है तो उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो बिल्कुल ही सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, बट वो सरफेस से बाहर की ओर ही ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ई वेक्टर ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और ये सरफेस एलिमेंट का जो वेक्टर है वो बिल्कुल ही एक ही डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल रहेगा 0। तो हमें क्या करना है, हमारे पास ये फॉर्मूला है, सरफेस इंटीग्रेशन करना है ई डॉट डी एस का। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, बाद में जो है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है सरफेस एलिमेंट उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अगर ये पॉइंट चार्ज है ना, तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट जो लिया है उसमें से पास होने वाला जो स्मॉल फ्लक्स है वो निकालना है। बाद में वो स्मॉल फ्लक्स को हम पूरे सरफेस में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद मिल जाएगा हमें टोटल फ्लक्स। सो पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस एलिमेंट है उसका जो वेक्टर है वो वेक्टर बिल्कुल ही पैरेलल है। इसीलिए यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा क्या रहेगा, 0 होगा, वो जो हम आगे समझ चुके, राइट। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल एलिमेंट है उसमें से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा यानी फ्लक्स थ्रू एरिया, स्मॉल एलिमेंट जो एरिया हमने कंसीडर किया है वो डीएस एरिया में से जो फ्लक्स मिलने वाला है उसे बोलेंगे डी फाई ई। यहाँ पे वेक्टर की साइन नहीं होगी बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सो डी फाई ई इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। कौन कौन सी? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और दूसरा जो सरफेस एरिया है उसका वेक्टर। बट जो सरफेस एलिमेंट है पूरी सरफेस की बात नहीं कर रहे, ये छोटे पोर्शन की बात हो रही है। सो यहाँ पे ई डी एस करेंगे तो ई डी एस करने के बाद यानी डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ई डी एस कॉस 0 मिलेगा। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। सो ये हो जाएगा ई इंटू डी एस। तो हमें यहाँ पे एक छोटे एलिमेंट में से, एक छोटे सरफेस एलिमेंट में से छोटा सा फ्लक्स है वो मिल गया। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम ये सारे एलिमेंट, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से पूरी सरफेस पे हम घूमे तो ऐसे सारे एलिमेंट में से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो हमें मिल सकता है। बट हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरी जो सरफेस है, ये जो पूरी सरफेस है वो पूरी सरफेस में से मिलने वाले छोटे छोटे फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस, यहाँ पे जो हमने गॉसियन सरफेस बनाई है वो गॉसियन सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ यानी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फ्लक्स डी फाई ई। तो डी फाई ई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमने फाइंड करके रखी है, उसे बोलेंगे ई इंटू डी एस। तो सरफेस इंटीग्रेशन में अभी हमें मिल जाएगा ई इंटू डी एस। बट ये जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझना दो बार, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कांस्टेंट। भाई ऐसा क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कांस्टेंट होती है? तो समझ लो हमने जो सरफेस ली है वो एक स्फीयरिकल सरफेस ली है। हमें इस चार्ज को बंदी बनाना था ना, यहाँ पे जो चार्ज है उसको क्लोज करना था। तो हमने एक थ्री डायमेंशनल क्लोज सरफेस ली और वो जो क्लोज सरफेस है
वो स्फीयरिकल सरफेस है, यानी हमने एक स्फीयर लिया और उसके सेंटर पे यहाँ पे हमने क्या रख दिया है, वो प्लस क्यू चार्ज। अभी समझो बात को, हमें जो फ्लक्स फाइंड करना है वो सरफेस पे फाइंड करना होता है, यानी सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा वो फाइंड करना है, हमें अंदर के वॉल्यूम में नहीं घुसना है। यहाँ पे हमें जो फ्लक्स फाइंड करना है वो सरफेस का इंटीग्रेशन है, यानी हम सरफेस में से निकल रहे हैं। तो प्लस क्यू से सरफेस के हर एक पॉइंट की बात करें, समझ लो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। प्लस क्यू चार्ज से सरफेस के हर एक पॉइंट की बात करें, मतलब ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, सारे पॉइंट्स की जो बात करें तो सारे पॉइंट्स जो है सरफेस के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स एक ही डिस्टेंस पे होंगे। यानी अगर जो रेडियस है स्फीयर की वो स्मॉल आर है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो सारे पॉइंट्स बिल्कुल ही स्मॉल आर डिस्टेंस पे होंगे, राइट। तो अगर सारे पॉइंट जो है वो स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, तो प्लस क्यू के द्वारा जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ही सेम होती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यानी यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हमने लिए हैं वो सारे सरफेस के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे आर डिस्टेंस पे है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम इंटीग्रेशन में से क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो समझ में आ रही है बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंटीग्रेशन में इसीलिए बाहर निकाल सकते हैं। तो समझ में आ रही है बात। तो ई यहाँ पे बाहर हो गया, तो यहाँ पे जो पोर्शन बचा ये वाला पोर्शन खाली इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द स्मॉल एलिमेंट्स, यानी जो सरफेस के छोटे छोटे एलिमेंट्स है उसका हमें इंटीग्रेशन लेना है, राइट। तो सरफेस जो है वो सरफेस का इंटीग्रेशन, यानी समझो कि हमारे पास एक स्फीयरिकल सरफेस है, तो एक स्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो स्फीयर की बात करें, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से सारे छोटे 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 ds1, मान लो यहाँ पे ds1 ds2 ds3 अप टू dsn, सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम मिला ले तो उसका एरिया यानी स्फीयर का एरिया, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स मिलेगा वो टोटल फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमने समझा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, इनटू हम लिख सकते हैं टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, और स्फीयर का जो एरिया है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें ये पता है कि जो 4 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे का 4 पाई और ये ऊपर का 4 पाई, और ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएंगे, और उसके चलते यहाँ पे सरफेस में से आने वाले जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसका जो फॉर्मूला मिलेगा वो होगा Q बाय एप्सिलॉन जीरो। समझ में आ रही है बात। तो ये हुआ डेरिवेशन गॉस लॉ का, और गॉस थ्योरम का डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो क्लियर करें, राइट। समझ में आ रही है बात। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon 0 times the net charge enclosed by the closed surface। यानी मैथमेटिकली फॉर्म में लिखे तो फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गिवन क्लोज सरफेस, एंड द फ्लक्स जो है उसकी क्वांटिटी हम देते हैं Q बाय एप्सिलॉन जीरो से। सो आप समझ लो कि अगर आपको कोई ऐसा सवाल पूछे कि ये क्लोज सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएगी, तो आपका आंसर होगा कि ये जो क्लोज सरफेस है उसमें से Q बाय एप्सिलॉन जीरो जितनी ही फील्ड लाइंस बाहर आ सकती है, क्योंकि फ्लक्स जो है वो क्या मेजर करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास होती है वो मेजर करता है ना।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो उसका आंसर होता है Q बाय एप्सिलॉन 0। तो आगे बढ़ते हैं, गॉस थ्योरम जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एवरी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज। यानी क्लोज सरफेस जो हम बनाते हैं, जो क्लोज सरफेस है उसका शेप और साइज कुछ भी हो सकता है। हमें क्लोज सरफेस ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हर एक बार जो है वो एक स्फेरिकल सरफेस ही हो। यानी हम कोई भी शेप और साइज का सरफेस यानी क्लोज रीजन बना सकते हैं। दूसरी बात, द टर्म एसोसिएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, जो गॉस लॉ का इक्वेशन है, यानी ये वाला जो इक्वेशन है उसमें जो राइट साइड का जो इक्वेशन है जिसे हम लिखते हैं Q बाय एप्सिलॉन 0। सो ये वाला जो इक्वेशन है उसमें जो Q है वो Q क्या रहता है? इट इंक्लूड्स सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनसाइड द सरफेस। यानी ये जो Q है वो समेशन होता है क्लोज रीजन में आने वाले जितने भी चार्जेस है, जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस है उसका समेशन रहता है। सो Q जो है, कई बार इस इक्वेशन को सिग्मा Q बाय एप्सिलॉन 0 भी लिखते हैं, वो भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है और सिस्टम में 5 नंबर ऑफ चार्जेस है, यानी 5 पॉइंट चार्जेस है। सो Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 5 इलेक्ट्रिक चार्जेस हुए। हमें खाली 3 इलेक्ट्रिक चार्जेस में से क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी Q2, Q4 और Q5 में से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो हम एक क्लोज सरफेस बनाएंगे और वो क्लोज सरफेस होगी Q2, Q4 और Q5 के अराउंड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्लोज सरफेस है उसका साइज और शेप मैटर नहीं करता है। खाली हमें ये ध्यान रखना है कि ये तीनों के तीन चार्जेस जो है वो सरफेस के अंदर आने चाहिए। सो यहाँ पे Q2, Q4 और Q5 जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो सरफेस के अंदर है। सो फ्लक्स जो है, सिस्टम के अंदर जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कैसे निकाला जाए? अगर सरफेस के अंदर में आने वाले जितने भी चार्जेस है वो सारे पॉजिटिव है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहती है? अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का समेशन करे तो हमें कोई वेक्टर रूल नहीं अप्लाई करना है। सो हम सीधा यहाँ पे फ्लक्स को बोलेंगे सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन 0। तो जो सिग्मा क्यू है वो रहता है तीनों के तीनों चार्जेस का समेशन। यानी Q2, Q4, Q5 है, सरफेस के अंदर आने वाले जितने भी चार्जेस है उसको हम इंक्लूड करेंगे, बाकी सरफेस के बाहर के चार्ज को हम नहीं ले सकते हैं। यानी phi is equals to Q2 plus Q4 plus Q5 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। बट अगर मान लो कि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होते, यानी ये नेगेटिव होता और ये नेगेटिव होता, तो ये टर्म में कोई चेंज आता? हाँ, इस टर्म में चेंज आ सकता है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज के चलते यहाँ पे सिग्मा क्यू में जो टर्म बनेगी, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा -Q2 और ये +Q4 की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा -Q4। तो अगर नेगेटिव चार्जेस है तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे -Q4 -Q2। तो टर्म मिलेगी हमें Q5 Q2 Q4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। इसमें कोई नई बात नहीं है, बराबर है। सो हमें जो चार्जेस लेने हैं वो सरफेस के अंदर होने चाहिए, अदरवाइज सिग्मा क्यू में ऐसे चार्जेस हम नहीं ले सकते जो सरफेस के बाहर है। तो ये था दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो रही है बात? चलो तो आगे बढ़ते हैं। Now the third point is the electric field appearing on the left side of the equation। वही इक्वेशन जो आपको याद रखनी, ये जो इक्वेशन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पॉइंट चार्जेस की होगी। ऐसा नहीं है कि भाई जो सरफेस में आने वाले जो चार्ज है, यानी क्लोज सरफेस में जितने भी चार्ज आए हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें गिनना है। अगर कोई भी चार्ज Q1 या फिर ये बात करें Q3 की, कोई भी चार्ज सरफेस में नहीं आता है
तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बताने का नेचर तो नहीं छोड़ेगा ना। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड appearing on the left side of the equation is the electric field due to all the charges whether enclosed by the surface or outside it। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो सारे चार्जेस की होती है, बट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो खाली क्लोज रीजन वाले चार्जेस का होता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, द सरफेस वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज नोन एज गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ के लिए जो भी हम सरफेस बनाते हैं वो कोई भी शेप और साइज की हो, उसे हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। सो जो गॉसियन सरफेस है वो कोई भी शेप और साइज की हो सकती है। एंड गॉस लॉ इज यूजफुल टुवर्ड्स अ मच इजियर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन सिस्टम हैज सम सिमेट्री। यानी सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए गॉस लॉ अप्लाई करना बहुत ही इजी है, और सिमेट्रिक सिस्टम के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो था वो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था गॉस लॉ के बारे में। यहाँ पे डेरिवेशन जो है वो आपको खास प्रिपेयर करना है, राइट। तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सो ये था वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग गॉस लॉ और गॉस थ्योरम के बारे में, जहां पे हमने सीखा बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग गॉस लॉ। अगले वीडियो लेक्चर में एग्जांपल्स करेंगे और सॉल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चंस जो है वो टिपिकल क्वेश्चंस और टिपिकल केसेस जो पूछे जाते हैं, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।